Praise the Lord. Praise the Lord. This is Wahid Anthony. Welcome to my channel. We thank God that He has given us opportunity that we may read His Word. So let's read the Word of God from the Gospel of John, chapter 6, from verse 41. The Jews then complained about him. फिर यहूदियों ने उसके बारे में ये शिकायत की, because he said, क्योंकि उसने कहा, I am the bread which came down from heaven, कि मैं वो रोटी हूँ जो आसमान से नीचे उतरी. And they said, उन्होंने कहा, is not this Jesus, क्या ये यीशु नहीं है, the son of Joseph, यूसुफ का बेटा, whose father and mother we know, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं. How is it? फिर ये कैसे है? Then that he says, कि ये कहता है, I have come down from heaven, कि मैं आसमान से नीचे उतरा हूँ. Jesus therefore answered and said to them, यीशु ने उनको जवाब दिया और कहा, do not murmur among yourself, कि आपस में मत बुड़बुड़ाओ. No one can come to me, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, unless the Father who sent me draws him, जब तक कि बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले. And I will raise him up at the last day, और मैं उसे आखिरी दिन जिंदा करूंगा. It is written in the prophets, सहीफों में लिखा है, and they shall all be taught by God, और वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे. Therefore everyone who has heard and learned, और हर कोई जिसने सुना है और सीखा है, from the Father, बाप से, comes to me, वो मेरे पास आता है. Not that anyone has seen the Father, किसी ने बाप को नहीं देखा, except सिवाय he who is from God, सिवाय उसके कि जो खुदा की तरफ से है. अच्छा, एक्सेप्ट जो है, दो तरह के एक्सेप्ट होते हैं. एक ACC वाला एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है कबूल कर लेना. एक एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, सिवाय जो खुदा की तरफ से है. He has seen the Father, उसने बाप को देखा है. Most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, he who believes in me, वो जो मुझ पर ईमान लाता है, has everlasting life. Hallelujah. उसके पास हमेशा की जिंदगी है. Everlasting life कहते हैं हमेशा की जिंदगी. I am the bread of life. मैं जिंदगी की रोटी हूँ. Your fathers ate the manna, तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया, in the wilderness, बियाबान में मन खाया, and are dead, और मर गए हैं. This is the bread which comes down from heaven. ये वो रोटी है जो आसमान से नीचे उतरती है. That one may eat of it and not die. जिसको कोई खाएगा और वो मरेगा नहीं. यीशु मसीह अपने बारे में ये कह रहे हैं. I am the living bread. मैं वो जिंदा रोटी हूँ, which came down from heaven, जो आसमान से उतरी है. If anyone eats of this bread, अगर कोई इस रोटी में से खाता है, he will live forever. वो हमेशा जिंदा रहेगा. And the bread that I shall give is my flesh. और वो रोटी ये है कि जो मैं अपना बदन, अपना गोश्त खाने के देता हूँ. Which I shall give for the life of the world. जो मैं दुनिया की जिंदगी के लिए देता हूँ. Which I shall give, जो मैं दूंगा, for the life of the world, दुनिया की जिंदगी के लिए मैं दूंगा. The Jews therefore quarreled among themselves. फिर यहूदियों आपस में झगड़ने लगे. quarrel का मतलब होता है झगड़ना. saying, ये कहते हुए, how can this man gives us his flesh to eat? किस तरह ये आदमी अपना गोश्त हमें खाने को दे सकता है. Then Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, unless you eat the flesh of son of man, कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त नहीं खाते, and drink his blood, और उसका खून नहीं पीते, you have no life in you, तुम में जिंदगी नहीं है जब तक तुम उसका गोश्त और नहीं खाते और खून नहीं पीते. Whoever eats my flesh, जो कि मेरा गोश्त खाता है, and drinks my blood, और मेरा खून पीता है, has everlasting life, has eternal life. Eternal का मतलब भी वही everlasting. उसके पास हमेशा की जिंदगी है, अब्दी जिंदगी है. And I will raise him up at the last day, और मैं उसे आखिरी दिन जिंदा करूंगा. For my flesh is food indeed, क्योंकि मेरा गोश्त, my flesh, मेरा बदन या मेरा जिस्म या मेरा गोश्त, दर हकीकत, indeed का मतलब है दर हकीकत खाने की चीज़ है. And my blood is drink indeed, और मेरा खून दर हकीकत पीने की चीज़ है. He who eats my flesh and drinks my blood, वो जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है, abides in me,
वो मुझ में कायम रहता है, आई इन हिम, और मैं उसमें, यानी कि वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूँ. एज द लिविंग फादर सेंट मी, जैसे बाप ने मुझे भेजा. एंड आई लिव बिकॉज ऑफ द फादर, और मैं बाप की वजह से जिंदा रहता हूं. सो ही, इसी तरह वो, हु फीड्स ऑन मी, जो मेरा गोश्त खाता है, विल लिव बिकॉज ऑफ मी, वो मेरी वजह से जिंदा रहेगा. दिस इज द ब्रेड विच केम डाउन फ्रॉम हेवन, ये वो रोटी है कि जो आसमान से नीचे उतरी. नॉट एज योर फादर्स एट द मना, इस तरह नहीं कि जिस तरह तुम्हारे बाप दादा ने या बाओजदाद ने मन खाया, एंड आर डेड, और मर गए. ही हु ईट्स दिस ब्रेड, वो जो ये रोटी खाता है, विल लिव फॉर एवर, वो हमेशा जिंदा रहेगा. दीज थिंग्स ही सेड इन सिनेगॉग एज ही टॉट इन कैपरनाउम, ये चीजें उसने इबादत खाना में कहीं, जहां उसने कफरनहूम में ये चीजें सिखाई. सिनेगॉग यहूदियों का जो इबादत खाना है उसको कहते हैं. Therefore many of his disciples, चुनाचे उसके बहुत से शागिर्द, when they heard this, जब उन्होंने ये सुना, said, कहा, this is a hard saying, कि ये तो नागवार जो है वो बातें हैं. Who can understand it, इसको कौन समझ सकता है. हार्ड टीचिंग है, सख्त तालीम है, यानी कि इसकी कौन बर्दाश्त कर सकता है. When Jesus knew in himself, जब यीशु ने खुद इस बात को जाना, that his disciples complained about दिस, कि उसके शागिर्द इस बात के बारे में जो है वो शिकायत करते हैं या बुड़बुड़ाते हैं. ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, डज दिस ऑफेंड यू, क्या ये तुम्हें गुस्सा दिलाता है. व्हाट देन इफ यू शुड सी द सन ऑफ मैन असेंड वेयर ही वाज बिफोर, कहते तो फिर तब क्या होगा जब तुम इब्ने आदम को, असेंड का मतलब होता है आसमान पर जाते हुए, नीचे से ऊपर जाना. डिसेंड का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना. तो तब क्या होगा जब तुम इब्ने आदम को नीचे से ऊपर जाते देखोगे. वेयर ही वॉज बिफोर, जहां वो पहले था. इट इज द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ, ये रूह है जो जिंदगी देती है. द फ्लैश प्रॉफिट्स नथिंग, जिस्म से कुछ फायदा नहीं. द वर्ड्स दैट आई स्पीक टू यू आर स्पिरिट, वो अल्फाज जो मैं तुमसे कहता हूं, वो बातें जो मैं तुमसे करता हूं, ये रूह हैं. एंड दे आर लाइफ, और इनमें जिंदगी है, या ये जिंदगी है. बट देयर आर सम ऑफ यू, लेकिन तुम में से कुछ हैं, हु डू नॉट बिलीव, जो यकीन नहीं करते. फॉर जीसस न्यू फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि यीशु शुरू से ही जानता था, हु दे वर, कि वो कौन थे, हु डिड नॉट बिलीव, कि कौन यकीन नहीं रखते थे. एंड हु वुड बेट्रे हिम, और कौन उसे पकड़वाएगा. एंड ही सेड, और उसने कहा, देयरफॉर, चुनाचे, आई हैव सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा है, दैट नो वन कैन कम टू मी, कोई नहीं आ सकता मेरे पास, अनलेस इट हैज बीन ग्रांटेड टू हिम बाय माय फादर, जब तक के मेरे बाप से उसको ये तौफीक ना मिली हो, या बाप की तरफ से उसको अता ना किया गया हो, तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता. फ्रॉम दैट टाइम, उस वक्त से, मैनी ऑफ हिज डिसाइपल्स, उसके बहुत से शागिर्द, वेंट बैक, वो वापस मुड़ गए, एंड वॉक्ड विद हिम नो मोर, और वो मजीद उसके साथ ना चले, मतलब आइंदा वो मजीद उसके साथ ना रहे. Then Jesus said to the 12, यीशु ने 12 से कहा, Do you also want to go away? क्या तुम भी वापस जाना चाहते हो? But Simon Peter answered him, लेकिन शमौन पतरस ने उससे कहा, जवाब दिया, Lord, खुदावन, to whom shall we go? हम किसके पास जाएं? You have the words of eternal life. हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है. Also we have come to believe and know that you are the Christ. और हम यकीन ला चुके हैं और जान गए हैं that you are the Christ, कि तुम मसीह हो, the son of living God, खुदा के, जिंदा खुदा के बेटे. Jesus answered them, यीशु ने उनको जवाब दिया, did I not choose you, क्या मैंने तुम्हें नहीं चुना, the 12 को, and one of you is a devil, और तुम में से एक शैतान है. He spoke of Judas Iscariot, और वो यहूदा इस्करियोती के बारे में उसने, यहूदा इस्करियोती के बारे में उसने ये कहा, द सन ऑफ साइमन, शमौन के बेटे, यहूदा इस्करियोती के बारे में कहा. फॉर इट वॉज ही, क्योंकि ये वो था, हु वुड बेट्रे हिम, जो उसे पकड़वाने वाला था या जो उसे पकड़वाएगा, बीइंग वन ऑफ द 12, 12 में से एक. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. खुदा उनका शुक्र करते हैं आज की टीचिंग के लिए. आई होप यू हैव लर्नड. If you have learned many things, so do share this video with others, so that many others may be able to learn a lot from the Word of God.
Do share the word of God with others. God bless you.